हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो दरअसल आप लोग की बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं कि आप जो है जब से परीक्षा वीर पर आप क्लासेस लेने लगे तब से आप टॉपर सेंट वालों को भूल गए। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात ये ना कि आप लोग जितने भी साथी हैं आप लोग इंतजार कर रहे हैं एक वैकेंसी का, और खास तौर पर आपकी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की, और जिस पर कोई अपडेट नहीं आ रही, फालतू फालतू की उल जलूल अपडेट आती है, उसको बार बार एक ही चीज घिसी पिटी चीजें बताना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिलहाल जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 6-7 साल से ये देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी कब वैकेंसी आएगी, उनके लिए एक पॉजिटिव अपडेट आ चुकी है। और कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ी अड़चन थी सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ता उसका साफ हो गया है और आप लोगों को एक बेहतरीन 27,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। क्या अपडेट है, कैसी कैसी सूचना है, कहां से अपडेट आई है, हर एक चीज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और आप लोगों को चाहिए कि बिल्कुल सही और एक्यूरेट अपडेट मिले तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर तभी अपडेट आएगी जब अपडेट सही होगी। ठीक है, गलत अपडेट और गलत जानकारी इस चैनल पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो भैया योगी बाबा का फोटो बना है तो मतलब ये बात तो श्योर है कि ये यूपी की बात हो रही है। तो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात जब भी होती है, बच्चों को दो चीजें होती है, एक तो उनको खुशी होती है और दूसरी उनको डाउट भी होता है कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बच्चे इंतजार कर चुके हैं ना कि अब उनको अपडेट पर कोई विश्वास ही नहीं होता है। चाहे वो न्यूज़पेपर में आ जाए, चाहे वो कहीं से कोई नोटिस वगैरह आ जाए, इनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन चलो ठीक है, फिलहाल अपडेट दे दे, अपडेट देने का क्या है। तो यहां पर जो मामला है वो है, आपको मैं बता दूं, एक भर्ती आई थी 68,500 की। मैं अभी सब कुछ दिखाऊंगा लेकिन पहले आप देखें, 68,500 की एक भर्ती आई थी। तो इसमें जो चयन जो हुआ था वो चयन हुआ था मात्र 41,000 लोगों का। कितना? 41,000 छात्रों का यहां पर चयन हुआ था और 27,000 जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई। 27,000 जो है खाली रह गई। मतलब ये इसलिए जो है यहां पे खाली रह गई थी क्योंकि इसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। मतलब ये वैकेंसी ही खाली चली गई थी क्योंकि 68,500 में बीएड वालों को लिया नहीं गया था, केवल बीटीसी वाले बच्चे थे। तो जो वैकेंसी यहां पर आई थी 68,000 की, उसमें 41,000 का चयन हुआ, 27,000 पद ही खाली रह गए। हालांकि बच्चों ने क्या किया कि जो पद ये खाली रह गए, ये बच्चे जो है हाई कोर्ट गए। पहले तो ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये यहां पर याचिका डाली कि हम लोगों का जो पद खाली है आप इसके कट ऑफ को डाउन कर दीजिए और हम लोगों को भी ले लीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ उस टाइम पर लगी थी ये अभ्यर्थी उस कट ऑफ के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे। तो कट ऑफ डाउन करने की बात इन्होंने कहा कि भाई वैकेंसी खाली है, हम लोगों ने फॉर्म भरा तो क्यों ना कट ऑफ को डाउन करके हम लोगों को ले लिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने ये नहीं माना और हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जो ये पद खाली हैं इनको हम नए विज्ञापन के थ्रू हम भरेंगे। हाई कोर्ट ने कहा और आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि शिक्षा विभाग को। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है कटाव को डाउन नहीं करेंगे, हम नए विज्ञापन के थ्रू ये 27,000 पदों पर हम भर्ती करवाएंगे। लेकिन ये अभ्यर्थी नहीं माने और जब ये हाई कोर्ट से भी इनको ये राहत नहीं मिली तब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहां पे चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वही चीज इन्होंने यहां पर भी कहा कि नहीं भाई, कटाव को डाउन करवा दीजिए और हम लोगों को 27,000 पदों पर ले लीजिए। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी अड़चन जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गई, क्योंकि अगर ये हाई कोर्ट वाली बातें मान लेते, ये लोग सुप्रीम कोर्ट न जाते, तो हो सकता था कि अब तक वैकेंसी आ भी जाती और 27,000 लोग इसमें चयनित भी हो जाते। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ कि 6 दिसंबर को सुनवाई होती है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और 6 दिसंबर की सुनवाई के बाद ये फैसला आता है, एक सेकंड, 6 दिसंबर की सुनवाई के बाद में ये फैसला आता है कि इन लोगों का जो याचिका है वो खारिज कर दी गई। फिर खारिज कर दी गई इनकी याचिका, यानी कि अब ये हुआ इनकी याचिका खारिज कर दी गई और ये बताया गया कि नहीं भाई, अब जो वैकेंसी होगी वो नए विज्ञापन से ही होगी, मतलब पुराने विज्ञापन से या फिर कट ऑफ डाउन करके ये वैकेंसी नहीं होगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आप लोगों के लिए 27,000 पदों पर एक नई भर्ती का फ्रेश विज्ञापन आएगा। ठीक है, उसमें आप लोग फॉर्म भरेंगे और उसमें सभी लोग फॉर्म भरेंगे जितने भी लोग यहां पर हैं बीटीसी वाले। बीएड को मौका नहीं मिलेगा। एक बड़ा सवाल होगा कि बीएड को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इस पर बीटीसी वाले ही जो है इस पे आवेदन करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर लिखा भी है, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि भाई अभी न्यूज़पेपर की कटिंग है तो ये छोटा ही दिखेगा। चलिए दिखाता हूं, इसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं अगर कोई डाउट है आपको तो। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है कि
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,717 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया गया है। और यह बताया गया है कि 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसी के साथ साफ हो गया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप 27,717 पदों पर एक नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त में अंत में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा का आदेश दिया था। ये याद रखिएगा, मतलब जो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा, तो यहां पर जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि 2 महीने के अंदर भरा जाए, 2 महीने के अंदर भरा जाए। तो अगर 2 महीने के अंदर भरा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब यह हो जाएगा कि भैया ये वैकेंसी आपकी 2 महीने के अंदर आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदेश कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अभी भी मान्य है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मान्य है, यानी कि अब शिक्षा विभाग इस पर जो है तत्परता दिखाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि जो यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग है वो 2 महीने के अंदर, यानी देखो भर्ती तो भाई 25 में ही होगी, क्योंकि दिसंबर लग गया, खत्म होने वाला ये साल तो। ठीक है, तो भर्ती तो 2025 में ही होगी, लेकिन ये कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप इसको भरिए। ये आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो 2 महीने के अंदर आपको एक बढ़िया वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी बीटीसी वाले इसमें भर पाएंगे, बीएड वाले छात्रों को पता ही है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि बीएड वालों को कोई मौका यहां पे मिलने वाला है, लेकिन बीटीसी वालों को मिलेगा और उनके लिए 27,000 पदों पर वैकेंसी है। हालांकि अभी रिक्त पदों का ब्यौरा वगैरह नहीं आया है, हो सकता है कि 27,000 पद ये और प्लस और भी कुछ पद को जोड़कर वैकेंसी और बड़ी बनाई जा सकती है। बाकी अगर कोई अपडेट मुझे मिलेगी ना तो मैं आपको उसकी सूचना जरूर दूंगा। बाकी अगर इस भर्ती के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा, या फिर मैं उसके लिए एक अलग से अलग वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।